ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका 14 चैप्टर यमराज प्रभु के द्वारा कीर्तन। तो इसका हम लोग हालांकि आधा तो कर लिए थे, तो फिर से डिस्कस यहाँ तक चर्चा कर लिए थे। यमराज और उनके असिस्टेंट सब लोग इस और अन्य देवी देवतागण जो है, ये महाप्रभु की लीला देखने के लिए जाया करते थे एवरी डे, हर दिन। हाँ, तो ये इस एक विशेष दिन जिस दिन जगाई माधाई के उद्धार की लीला हुई, तो सब देवतागण जगाई माधाई का उद्धार देख करके बड़े प्रसन्न हुए और भगवान का गुणगान करते हुए सब लोग अपने अपने स्थान के लिए निकल जाते हैं। और यमराज भी अपनी गाड़ी में बैठ गए उनके असिस्टेंट को लेकर के और रथ में सवार होकर के निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते यमराज पूछते हैं चित्रगुप्त से, उनकी जिज्ञासा हुई। ये तो मालूम था कि जगाई मदाई बहुत पतित हैं, पापी हैं, इनका उद्धार हो गया, लेकिन जानना चाहते थे कि किस प्रकार के पापी थे और इनका क्या हिसाब किताब था। तो चित्रगुप्त बताते हैं, पूरा वर्णन करते हैं कि अगर सैकड़ों सैकड़ों असिस्टेंट मिलकर भी कई वर्षों तक जगाई मदाई के पापों को जस्ट पढ़ना चालू करेंगे तो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इतना पाप किया था उन्होंने, जगाई मदाई ने। और जब ये लोग पाप करते थे तो आपके दूत लोग आके जब डिक्टेशन करते थे, बोलते थे और लिखना होता था, तो चित्रगुप्त के असिस्टेंट्स जो होते थे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, लिखने में उनको बड़ी तकलीफ होती थी। और लेकिन इस प्रकार के इतने महान पाप करने वाले जगाई मधाई को भगवान एक क्षण के अंदर सारे इनके पाप नष्ट हो गए और इनको प्रेम प्रदान कर दिए। तो ये जब यमराज जी सुने तो वो तो बेहोश खा के गिर गए नीचे अपने रथ में। इतनी अद्भुत कृपा के बारे में तो कभी पहले नहीं सुना था। और जब वो बेहोश खा के गिर गए तो रथ रुक गया अचानक से, गाड़ी रुक गई, सारे रथ सारे देवतागण जा रहे हैं। तो ऑब्जर्व किए कि अरे सब लोग आ रहे हैं लेकिन ये यमराज का रथ पीछे क्यों रुक गया, तो समस्या हो गई क्या। वापस आके देखे तो यमराज जी तो लेटे हुए हैं रथ में। और सब देवतागण फिर पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, इनको ऐसे अचानक से ये मूर्छित कैसे हो गए। तो चित्रगुप्त बताया कि उन्होंने पूछा था जगह मलाई के बारे में, हमने बता दिया। और जब उनके बारे में इस प्रकार से सुने तो वो मूर्छित होकर गिर गए। तब देवतागण क्या करते हैं, वहां पे बहुत अच्छा हरिनाम संकीर्तन चालू होता है। इसको अब सुनिए। तो ये जो कथा है ना, ये बड़ी विशेष कथा है। ये वैदिक शास्त्र में भी वर्णन मिल पाना बहुत मुश्किल है इन प्रकार की कथाओं को। इसलिए लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, समझेगा, मानेगा, उसको पूर्ण लाभ मिलेगा। और जिसको श्रद्धा नहीं होगी तो वृंदावन ठाकुरानी एक और बोलते हैं उसका विनाश हो जाएगा। तो श्रद्धा रखिएगा। हाँ, ये मत सोचिएगा ये क्या चल रहा है, कोई फिक्शन चल रहा है क्या, कहानी बना दिया
यमराज जी बेहोश होकर गिर गए, फिर कीर्तन चल रहा है। ये सब कहानी नहीं है, ये फैक्ट है। ये सब सत्य बात है। क्योंकि चाहे देवतागण भी तो कौन है, देवतागण भी तो आखिरकार जीवात्माएं है ना। उनके पास शरीर हमसे तो ठीक है, ज्यादा अच्छा शरीर है उनके पास। लेकिन वो भी, अगर देखा जाए आध्यात्मिक स्तर से देखा जाए, तो कोई खास अंतर नहीं है देवताओं में और मनुष्यों में, या दैत्यों में, दानवों में, असुरों में। कोई खास अंतर नहीं है, बाहरी रूप से बस अंतर दिखता है। एक्सटर्नल, बाहरी रूप से बस शरीर में अंतर है, उनके कार्यकलाप में अंतर है, ज्यादा और कोई अंतर नहीं। चाहे असुर होते हैं, असुर जो होते हैं, वो भगवान की अथॉरिटी, सत्ता को नहीं मानते हैं, भगवान नारायण को मानते नहीं, और अपने मनमाने तरीके से पाप कर्म करके जो है सुख भोग करना चाहते हैं। और देवता जो होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, और जो है भगवान की अथॉरिटी को मानते हैं। लेकिन सारे देवता जो है शुद्ध भक्त भी नहीं होते हैं। यमराज तो खैर महाजन है, भगवान शिव महाजन है, हाँ, गणपति महाजन है, इस प्रकार के कई ऐसे देवतागण हैं जो कि शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन करोड़ों करोड़ों देवता होते हैं ना, तो सब शुद्ध भक्त भी नहीं होते हैं वो, लेकिन भगवान को मानते हैं, पुण्य, बहुत पुण्यवान होते हैं। और पुण्य करने के बल पे उनको ऐसे देवताओं की स्थिति मिलती है, स्वर्ग इत्यादि लोकों में वो ऐश्वर्य भोग कर सकते हैं। लेकिन स्थिति वैसे ही रहती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भगवान बताते हैं गीता में। जैसे पुण्य क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वापस से मृत्यु लोक में आते हैं। और फिर या तो पाप करेंगे या तो पुण्य करेंगे। तो पाप करेंगे तो उनको भी नरक में जाना पड़ सकता है, पुण्य करेंगे तो वापस से स्वर्ग इत्यादि लोकों में जा सकते हैं। केवल और केवल जो शुद्ध भक्त होते हैं, चाहे वो देवताओं के लोक में हो, मनुष्य लोक में हो, या दैत्य असुरों के लोक में हो, केवल वही जो है पूर्ण रूप से उनकी वास्तविक महिमा होती है। और वही केवल बंधन में नहीं फंसते हैं, वो इस भौतिक जगत के परे होते हैं, भगवान के चरण कमल में आश्रित होते हैं। असुरों में भी कोई ऐसा हो सकता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हो, जैसे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का जन्म हालांकि स्वर्गलोक में, देवताओं में, मनुष्य लोक में नहीं हुआ। उनका जन्म किस में हुआ? असुर खानदान में हुआ, हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। लेकिन उनकी जो स्थिति है देवताओं से भी महान है, देवता से भी जहाँ महान हुए वो। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवतागण भी जो भगवान नरसिंह देव को संतुष्ट नहीं कर पाए, प्रसन्न नहीं कर पाए, उनके क्रोध को पैसिफाई नहीं कर पाए। प्रहलाद महाराज, एक असुर परिवार में जन्म लेने वाले प्रहलाद महाराज, वो नरसिंह भगवान को बड़े आसानी से संतुष्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त थे। इसलिए भौतिक रूप से परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो वो महान है, अगर नहीं है तो वो इधर भौतिक संसार का एक पतित जीवात्मा है, दैट्स ऑल। चाहे वो देवता हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से मनुष्य समाज में भी कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो वो महान है, पूजनीय है, भले ही वो नीच से नीच जाति में जन्म लिया हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, दिखने में कितना भी भद्दा दिखता हो, कुरूप दिखता हो, लेकिन वो पूजनीय होता है, उसके चरण कमलों का जो है आश्रय ले सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर कोई बाहरी रूप से कितना अच्छा दिखता हो, सुंदर दिखता हो, बहुत बुद्धिमान दिखता हो, हाँ, बहुत सारा पढ़ाई लिखाई किया हो, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, बीए, एमए सब करके रखा हो, या शास्त्रों में बहुत पारंगत भी क्यों ना हो, बहुत विद्वान हो, और चाहे तो भारत में जन्म लिया है या विदेश में जन्म लिया है, हाँ, बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत नाम सम्मान है, हाँ, जाति में चाहे उच्च ब्राह्मण परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो, लेकिन अगर भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, हाँ, केवल इस संसार में रह करके वो भोग करना चाहता है, तो वो भी जो है, वो भी जो है पतित माना जाता है। वो अपने आप को भी उद्धार नहीं कर सकता है, अन्य लोगों को कैसे कर सकता है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर होना चाहिए, इसमें हमको कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। ये किसी को, ये शास्त्र के सिद्धांत हैं। हाँ, तो इसमें ये किसी इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं बोला जाता है, अननेसेसरी कुछ लोग इसको गलत ले लेते हैं। तो कभी भाव को समझना चाहिए। सो यहाँ पे जो कथा चल रही है देवताओं की, तो ये कोई, ये कहानी नहीं है, फिक्शन नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, ये सत्य कथा है। ये जो सब है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से श्रद्धा के पूर्वक सुनते जाइए। ठीक है। यहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा और उनके शुद्ध भक्तों की महिमा और हरिनाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो रही आज यम रथे देखे देवगण, रहील सकल रथ यम रथ स्थान। रेमी वॉट सॉ यमराज lying in his chariot.
विच हैड स्टॉप, सो दे ऑल स्टॉप देयर चैरियट्स नियर बाय। देख रहे हैं कि रथ रुक गया यमराज जी का, क्योंकि जैसे यमराज जी बेहोश खा के गिर गए तो ये रथ को रोक दिया गया कि क्या हो गया भाई अचानक से। तो बाकी देवतागण भी वहां पे रुक करके और आ गए यमराज के पास। शेषाच भवनार आदि ऋषि गणे, देखे पड़ी आछयमा देवा अचेताने। विस्मित हईला सबे ना जानी कारण, चित्रगुप्ता कहिले ना सब विवरण। शेष, भगवान अनंत शेष भी आए थे, पाताल लोक में भगवान अनंत शेष भी निवास करते हैं, तो वो भी आते थे, आए भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शन करने के लिए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, कैलाश से शिव जी आए, और अन्य अन्य लोकों से जितने जितने भी लोकपाल हैं, इंद्र चंद्र वरुण अपने अपने स्थानों से आए। और न केवल देवतागण बल्कि जितने भी महान ऋषि मुनि हैं वो भी आए, सिद्ध लोक से, तपोलोक से, जनलोक से, सब आए, हेडेड बाय नारदा। नारद मुनि भी हैं, नारद जी भी हैं। तो सब देखे कि यमराज जी वहां पे अचेतन पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। तो विस्मित हो गए, सबके सब बड़े विस्मित विस्मय के साथ देखे, और किसी को समझ में नहीं आ रही क्या हो गया अचानक से। तब चित्रगुप्त जो है उनको सब कुछ बताते हैं क्या 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 हो गया है, कैसे यमराज जी उनसे इंक्वायरी किए थे जगाई मदाई के बारे में, और जब चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा सब दिखाया, और कैसे महाप्रभु कृपा हो गई, तो इस प्रकार से सुनते ही वो मूर्छित होकर गिर गए। क्यों? दिव्य प्रेम में। यमराज जी महान शुद्ध भक्त हैं, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहा है ये। मूर्छित होकर गिरना मतलब अष्ट सात्विक विकार है ये। शुद्ध भक्त हैं यमराज, महाजन है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी असीम अनुकंपा को रियलाइज करके, साक्षात्कार प्राप्त करके, वो उनके प्रति दिव्य प्रेम हृदय में उमड़ गया, और उसके कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। कृष्ण वेश है न जानी अज पंचानना, करुणा मूले सब मिली कराए कीर्तन। उठिले न जम देव कीर्तन सुनिया, चैतन्य पाय नाचे महामत हैया। तो ब्रह्मा जी और भगवान शिव ये रियलाइज कर लिए, ये समझ गए कि ये तो कृष्णावेश में आ करके जो है मूर्छित हो गए हैं। जान गए कि यमराज यमराज जी जो गिरे हैं अचेतन, इसका कारण क्या है? कृष्ण के प्रेम के कारण वो मूर्छित हो गए हैं। तो इसका फिर उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि उनके कर्ण के मूल में जा करके, यानी कान के पास जा करके हरिनाम लेना चालू कर दिए। और जैसे हरिनाम लेना चालू किए कान के पास, तो तुरंत वो चेतना में बाहर आ गए। कौन? यमराज। और उठते ही इमीडिएटली कीर्तन सुनते ही पागल की तरह, जैसे बिल्कुल नशे में आकर के नृत्य करना चालू कर दिए। ही डांस्ड लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, महामत्त हैया। चैतन्य पाया नाचे महामत्त हैया। कीर्तन चल रहा है, सब देवतागण कीर्तन कर रहे हैं, और यमराज अचानक से उठ करके फिर जोर जोर से नाचने लग गए, पागलों की तरह कीर्तन करने लग गए। उठिला परमानंद देव संकीर्तना, कृष्णेरा वेश नाचे सूर्येर नंदना। जम नृत्य देखी नाचे सर्वदेव गण, नारदादि संग नाचे अज पंचानना। ये बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्यों के संकीर्तन को तो कभी कभी दर्शन कर लेते हैं मंदिर में आकर के, लेकिन देवतागण संकीर्तन कर रहे हैं, है ना? तो आप इसमें इमेजिन करिएगा, देवतागण एक एक करके पूरा वर्णन आएगा कैसे कैसे संकीर्तन कर रहे हैं। यमराज की कृपा से सारे देवताओं को मौका मिलता है हरिनाम संकीर्तन करने का, और हमको मौका मिल रहा है श्रील वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से श्रवण करने का। तो यमराज जैसे उठे,
इतना महामत्त होकर के दिव्य चैतन्य महाप्रभु की ऐसी विशेष कृपा को रियलाइज करके इतना उनके हृदय में प्रेम उमड़ गया, इतने आनंदित हो गए कि बिना कुछ परवाह किए कि कौन है, यमराज है वो, इतने बड़े राजा हैं और इतने सारे उनके असिस्टेंट हैं, लाखों करोड़ों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं यमराज के, सबके सामने बिल्कुल पागलों की तरह नृत्य करना चालू कर दिया। कृष्णेर आवेश, कृष्ण के आवेश में, हाँ, नाचे सूर्येर नंदन, सूर्य पुत्र यमराज नाचना चालू कर दिए। यम नृत्य देखी नाचे सर्व देवगण, यमराज को इस प्रकार से पूरी तरह से मत्त होकर के पागलों की तरह नाचते हरिनाम संकीर्तन में देख करके सारे देवतागण भी नाचना प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मा एंड शिवा ऑल्सो डांस विद पर्सनैलिटीज लाइक नारदा, नारद मुनि इत्यादि महान जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ ब्रह्मा जी और शिव जी भी नाचना चालू कर दिए। अज पंचानन, अज मतलब ब्रह्मा, पंचानन मतलब शिव, भगवान शिव। देवगण नृत्य सुना सावधान हैया, अति गुह्य वेद व्यक्त करिबे न इहा नाचाई। सो बोल रहे हैं कि देवगण नृत्य सुना, देवतागण कैसे संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, आप सब लोग बड़े सावधान होकर के ध्यान से सुनिए। सावधान होने का अर्थ है कि पूरे विश्वास के साथ सुनते जाइएगा, हाँ? ये कोई जो है किस्सा नहीं सुनाया जा रहा है, हंसी मजाक नहीं चल रहा है। कई बार देवताओं की कथा जो आती है पुराणों में, तो कुछ लोग ऐसे वर्णन करते हैं कि ये सब तो टाइम पास के लिए है, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। यमराज जी नाच रहे हैं कीर्तन में, भाव विभोर हो रहे हैं, मूर्छित होकर गिर रहे हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा इत्यादि जितने भी देवतागण हैं, सब ऐसे लाखों लाखों देवतागण एक साथ अभी कीर्तन कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत दृश्य है, बहुत दुर्लभ है इसको देख पाना या सुनना भी, तो इसलिए बड़ा अति गुह्य है, ये बहुत गुह्य है। वेदे व्यक्त करिबे नैया, इसको जो है वैदिक शास्त्र में बाद में वर्णन किया जाएगा, क्योंकि वैदिक शास्त्रों की रचना तो वेद व्यास जी 5,000 साल पहले करके चले गए। अब महाप्रभु बाद में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीला हुई है, देवताओं की लीला सब कुछ है। तो अब आगे आने वाले जब वेद व्यास जी आएंगे, तो अगले बार जब शास्त्र की रचना की जाएगी तो सारी लीलाओं को वर्णन किया जाएगा। तो हम सोचे हम लोग एडवांस पार्टी हैं, हम लोग एडवांस में मिल रहा है। हाँ, जैसे कोई होता है ना कि मूवी निकलने वाली है, हाँ मान लीजिए 10 अप्रैल को नई मूवी निकलने वाली है, जिसमें 50 वर्षों से मान लीजिए कोई बहुत भयानक बहुत अच्छी मूवी बनाई गई, 10 साल लगा दिए, 15 साल लगा दिए, 10 अप्रैल को निकलने वाली है। तो उसमें से अगर किसी को जिस डेट रिलीज होने वाली है उस डेट के एक हफ्ते पहले ही अगर देखने को मौका मिल जाए, है ना, तो एडवांस हो गया ना वो तो। कितना सौभाग्यशाली मानेगा अपने आप को, मैंने मैंने एडवांस में ही देख लिया। तो हम सब लोग एडवांस पार्टी के हैं कैंडिडेट, है ना, महाप्रभु की कृपा से। तो वृंदावन दास ठाकुर महान शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, तो उनकी कृपा से हमको ये मिल रहा है अभी सुनने को, तो इसमें विश्वास करके सुन लीजिए। आगे जब वेद व्यास जी आएंगे इसको वर्णन करेंगे, हाँ, उन्हीं पुराणों में संस्कृत के श्लोकों को लेकर के महाप्रभु की लीला को वर्णन किया जाएगा। और यहाँ तक की प्रेडिक्शन ये भी है कि आगे जब शास्त्र रचना की जाएगी नेक्स्ट टाइम वेद व्यास जी के द्वारा, तो इसमें शिला प्रभुपाद जी का भी वर्णन आएगा, हाँ, उनकी भी लीला होगा, क्योंकि वो भी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त बन करके उनके मिशन को आगे बढ़ाए, तो वो वर्णन भी आएगा। इसलिए बोल रहे हैं अति गुह्य है, ये बहुत गुह्य है, ये सबको पता नहीं है, क्योंकि आगे अभी तक वेद शास्त्र में लिखा ही नहीं गया है। तो आगे लिखा जाएगा, आगे वर्णन किया जाएगा, तो लेकिन हम लोग सुन लेते हैं। नाचाई धर्मराज छाड़िय सकल लाज, कृष्ण वैसे ना जाने अपना सन। अरिया, अरिया श्री चैतन्य बोले अति धन्य धन्य, पतित पावन धन्यवाना। धर्मराज गेव अप ऑल साइनेस एंड डांस्ड, धर्मराज यमराज सब लज्जा वगैरह छोड़ करके पूरा बिंदास होकर के नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। हाँ, और न केवल धर्मराज, ब्रह्मा जी शिव जी भी, ये सब भी उनको देख करके वो सब भी इंटॉक्सिकेटेड हो जाएंगे और सब भूल भाल के नाचेंगे। तो ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन लव फॉर कृष्णा, कृष्ण प्रेम में अपने आप को भूल गए पूरी तरीके से, मैं यमराज हूँ, ये स्थिति होती है। वास्तविक कृष्ण प्रेम जब हृदय में प्रकट होगा तो व्यक्ति भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं इतना महान व्यक्ति हूँ, मैं फलाना हूँ ढिमकाना हूँ, ये सब उपाधि नष्ट हो जाएगी।
केवल यही बात ध्यान रखिएगा कि मैं कृष्ण का नित्य तुच्छ दास हूँ। बस इस भाव में वो केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में लगा रहेगा, सेवा में लगा रहेगा। ये भूल जाएगा कि मैंने इतना बड़ा शिक्षा प्राप्त किया है, या मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं इतना ज्ञाता हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना महान हूँ, मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, मेरे पास इतना धन संपत्ति है। ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं देहा स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ था। तो यमराज जी भी भूल गए थे। संकीर्तन में ही, भगवान के पवित्र नाम के जप और कीर्तन में ये शक्ति है कि व्यक्ति को उसके हर प्रकार की ये जो मिथ्या अहंकार बनाने वाली जो उपाधियां हैं, इससे मुक्त कर सकता है, भूल सकता है। अन्यथा कौन भूल पाएगा, इतना आसान है क्या। एक भिखारी भी होता है सड़क का, उसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी थोड़ा सा दो चार रुपए भी होगा तो उसको अहंकार रहेगा कि मैं इस क्षेत्र का भिखारी हूँ, ये मेरा एरिया है। हाँ। कई बार होते हैं ना, कुछ लोग ठेला लगाने वाले होते हैं, जो ठेला धंधा क्या कर रहा है, ठेला लगा रहा है बस एक छोटा सा, लेकिन उसको अहंकार होता है कि ये एरिया मेरा है, कंट्रोल करता है। कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी होती है। तो ये हर जीवात्मा में होती है, एक छोटे से चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक में सबके अंदर ये मेंटेलिटी होती है, मिथ्या अहंकार की। देहात्म बुद्धि के कारण जो उत्पन्न होती है, अपने आप को शरीर समझने के कारण, ये स्वाभाविक है हर बद्ध जीवात्मा के लिए। लेकिन अगर कोई भगवान के नाम में रुचि विकसित कर लिया, नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, हरिनाम जप, हरिनाम संकीर्तन के प्रति, तो फिर वो इस देहात बुद्धि से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार का ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। ये सारी चीजें वो उसके दिमाग में नहीं रहती है। वो केवल ये इस बात को आभास करता है कि मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। और उसमें ही मत होकर के, कृष्ण प्रेम के रस से विवल होकर के वो निरंतर सेवा करता रहता है, विदाउट हेजिटेशन। सो ही फॉरगॉट हिमसेल्फ। रिमेम्बरिंग श्री चैतन्य ही इज क्लेम्ड। चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं हमराज, ऑल ग्लोरीज टू द मुनिफिशियंट डिलीवरर ऑफ द फॉलन सोल्स, पतित पावन धन्यवाना, पतित पावन धन्यवाना, अति धन्य धन्य पतित पावन धन्यवान। पतित जीवात्माओं के उद्धारक की जय हो, पतित जीवात्माओं के उद्धारक श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। यमराज इस प्रकार से संकीर्तन कर रहे हैं, नशे में आकर के पूरी तरीके से, और श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। ओंकार गर्जन महापुलकित प्रेम, जमेरा भावेर अंत नाई, विमल यजम करे बहु क्रंदन, सनिरिय गौरंग गोसाई। अब देखिए क्या स्थिति है यमराज की। यमराज he roared loudly and the hairs of his body stood on end in love of God। हुंकार गर्जन, जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति देखेगा दृश्य तो बोलेगा, अरे ये यमराज है भाई। यमराज इतने जो है, जो डरते हैं, हर कोई सब उनसे डरता है, इतने पावरफुल है। यमदंड अगर कहीं दिखा दिए, यमदंड लेकर के, तो पूरा दुनिया में कोई उसको सामना नहीं कर सकता है। तो वो यमराज इस प्रकार से, अरे बच्चे की जैसे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं। महापुलकित प्रेम है, उनके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से विह्वल होकर के। तो देर वॉज नो एंड टू यमराजस एक्सटेसी, जमेरा भावेरा अंत नाई। यमराज के जो भाव हैं उसका कोई अंत नहीं है, इतना एक्सटेसी में। ही became overwhelmed and cried profusely as he remembered Lord Gauranga। लॉर्ड गौरांग महाप्रभु को याद करते हुए फूट फूट करके रो रहे हैं। ऐसे नहीं कि दो चार आंख से आंसू निकल गए बस, हाँ बड़े दयालु हैं भगवान, आप बड़े दयालु हैं, और बस दो चार आंसू टपका दिए और बस बैठ गए, नहीं। बोल रहे हैं कि करे बहु क्रंदन, जैसे गंगा यमुना की धारा बह रही है, इस प्रकार से भगवान गौरांग महाप्रभु के का स्मरण करते हुए, उनकी कृपा के ऊपर विचार करते हुए। क्योंकि यमराज तो प्रैक्टिकली देखते हैं ना कि कितने से कितने पातिक, महापापी से पापी लोग आते हैं, सबको सजा देते हैं। लेकिन ऐसा पापी तो बड़ा दुर्लभ हुआ, यूनिक होगा उनके पूरे इतिहास सर्विस में, सेवा के दौरान, या अजामिल, ये क्या बोलते हैं, जगाई मधाई जैसा। लेकिन उनका भी किस प्रकार से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक क्षण के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा कर दिए। तो ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। यमराज ही इसको सबसे ज्यादा रियलाइज कर सकते हैं, और कौन रियलाइज करेगा।
जमेर यत के गण देखिया जमेर प्रेम, आनंदे पड़िया गड़ी जाय। चित्रगुप्त महाभाग कृष्ण बड़ अनुराग, माल साट पूरी पूरी धाय। तो जब अपने स्वामी मास्टर यमराज की ऐसी स्थिति देखे, उनके सारे चेले चपेटे जितने भी थे, यमदूत वगैरह, सब के सब ये देख करके वो भी आनंदित हो गए, बड़े भाव में आ गए। भाव में आकर के वहीं धरती में लोटपोट करना चालू कर दिए। आनंदे पड़िया गड़ी जाए, हिज एसोसिएट्स लो रोल्ड अबाउट इन एक्सटेसी। भाव विभोर होकर के आनंद में वो लोग भी जमीन में लोटपोट कर रहे हैं, यमराज की ऐसे दिव्य कीर्तन को के भाव को प्रकट होता देख करके। So the most fortunate Chitragupta, who had great attachment for Krishna, expressed exultation as he wandered around. और चित्रगुप्त भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं चित्रगुप्त भी शुद्ध भक्त है। ही हैज ग्रेट अटैचमेंट फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए, कृष्ण बड़ा अनुराग, कृष्ण के प्रति बहुत आसक्ति है, भाव है, प्रेम है चित्रगुप्त के पास। तो यमराज की ऐसी स्थिति देख करके उनके असिस्टेंट चित्रगुप्त हैं, वो भी माल साट पूरी पूरी धाय। वो तो बिल्कुल वो भी होशो हवास खो बैठे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, बस घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। ये संकीर्तन के बीच में ही सब चल रहा है। विह्वल हो गए, इतने विह्वल हो गए, इधर उधर दौड़ रहे हैं। कौन? चित्रगुप्त भी। नाचे प्रभु शंकर हाय दिगंबर, कृष्ण वैसे वसन न जाने। वैष्णवेर अग्रगण्य जगत कराए धन्य, कहिया तारक राम नामे। अब यमराज की स्थिति बताए, चित्रगुप्त और उनके एसोसिएट्स की स्थिति बताए। अब आते हैं भगवान शिव का क्या हाल है। ये सब देवतागण वहां पे कर रहे हैं ना संकीर्तन, तो भगवान शिव को देखिए क्या हाल है। लॉर्ड शिवा डांस विदाउट क्लॉथिंग विच ही फॉरगॉट इन एक्सटेसी लव फॉर कृष्णा। भगवान शिव इतने ज्यादा विह्वल हो गए, प्रेम में इतने मत्त हो गए कि भूल गए वो, उनके शरीर से कपड़ा निकल गया। दिगंबर होकर के, बिना वस्त्र, वस्त्र रहित होकर के, बस कीर्तन में मत होकर के पूरे पागलों की तरह जोर जोर से राम नाम कीर्तन कर रहे हैं। और कोई परवाह नहीं है, लाखों लाखों देवता देवीगण सब लोग, देवतागण लोग वहां पे उपस्थित हैं, कोई परवाह नहीं। बिल्कुल दिगंबर होकर के नृत्य कर रहे हैं आनंद पूर्वक। कौन? भगवान शिव। भगवान शिव जो कि धीर पुरुषों में जाने जाते हैं। धीर मतलब बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं। हाँ, तो बड़े गंभीर स्वभाव के भगवान शिव कृष्ण कीर्तन के आवेश में आकर के, कृष्ण प्रेम को रियलाइज करके सब कुछ भूल के नृत्य कर रहे हैं। ही इज द फोर मोस्ट वैष्णव, वैष्णवेरा अग्रगण्य, सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, यानी सारे वैष्णवों के द्वारा पूजनीय है। सारे वैष्णवों के क्या है? ये लीडर है। हाँ, अब लीडर का ये हाल है, सोचिए। ही मेक्स द एंटायर यूनिवर्स ग्लोरियस बाय चैंटिंग द नेम ऑफ राम। भगवान राम का नाम जप करके, कीर्तन करके पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करते हैं, महिमा बढ़ाते हैं। जगत करे धन्य, विच डिलीवर्स वन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। इस प्रकार से कहिए तारक रामन। तो भगवान शिव इस प्रकार से उद्धार करते हैं। इसीलिए जो शिव जी के उपासक होते हैं, तो अगर कोई शुद्ध भाव से सात्विक तरीके से शिव जी का आराधना करता है, पूजा करता है, तो वो भगवान शिव की वास्तविक कृपा को प्राप्त करता है। जो लोग भौतिक लाभ के लिए करते हैं और तमोगुणी तरीके से शिव जी का उपासना करते हैं, तो उनको तो इस भौतिक संसार का कुछ ऐश्वर्य भगवान शिव दे देते हैं। लेकिन जो जो उनका सात्विक तरीके से पूजा करते हैं और हृदय में कुछ भौतिक कामना नहीं रखते, भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं, तो उनको वैष्णव समझ करके, वैष्णव नाम यथा शंभु समझ करके पूजा करते हैं। तो भगवान शिव की कृपा से ऐसे भक्तों को कृष्ण भक्ति मिलती है और वो राम का नाम उच्चारण करते हैं। ऐसा बोला जाता है काशी में, बनारस काशी में जो शरीर छोड़ता है उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन ये मुक्ति कैसे मिलती है, क्या कारण? क्योंकि जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो काशी भगवान विश्वनाथ का धाम है, विश्वेश्वर भगवान। तो वहां पे भगवान शिव देखते हैं कि अरे ये मेरे धाम में, मेरे क्षेत्र में आश्रय लिया है, तो मुझे इसको हेल्प करना चाहिए। तो बड़े दया करके जब मृत्यु के समय पे उसके कान में आके जोर जोर से राम का नाम लेते हैं भगवान शिव, इस प्रकार की कृपा करते हैं। और तब वो जो मरणासन मरने वाला व्यक्ति होता है, भगवान राम का नाम सुन करके फिर वो मुक्त होता है। आनंदे महेश नाचे, जटाओ नाही का बांधे, देखी निज प्रभु र महिमा। कार्तिक गणेश नाचे, महेश्वर पाछे पाछे, सनरिया कारुण्य र सीमा।
तो आनंद में आकर के रियलाइजिंग द ग्लोरीज ऑफ हिज वर्शिपेबल लॉर्ड महेश डांस इन एक्सटेसी एंड हिज मैटेड लॉक्स स्कैटर्ड। उनकी जो जटा है, हाँ, जिन जटाओं में गंगा माता को पूरी तरीके से अंदर ही जो है क्या बोलते हैं, बंदी करके रख लिए थे। भगवान शिव की जटा में जब गंगा माता प्रवेश की, तो जटा इतनी इतनी घनी है कि माता गंगा वहीं पे खो गई, बाहर ही नहीं आ पा रही। भगीरथ महाराज देख रहे ये क्या हो गया, जटा में भगवान शिव तो धारण किए लेकिन माता गंगा अभी तक नीचे क्यों नहीं आई। तो पता चला वो अंदर ही अंदर घूम गई, हो गई। इतनी ऐसी जटा है भगवान की। फिर वापस से प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान अपनी जटा को से गंगा माता को प्रकट करते हैं। तो वो जटा पूरा खुल गया, कप निर्वस्त्र हो गए, और बिल्कुल मद होकर के नशे में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल जय निताई गौर, ऐसे मत पागल होकर के विवल होकर के नाम कीर्तन कर रहे हैं। और जब अपने ऐसे स्वामी को देखे, पिताजी स्वामी भी हैं, पिताजी भी हैं, गुरु भी हैं, कार्तिक और गणेश, वो भी ऐसे देख करके अपने प्रभु की महिमा को देख कर जो है वो भी नाचने लगे पीछे पीछे, महेश रे पाछे पाछे। सन्या कारुण्य सीमा, कार्तिकेय एंड गणेश रिमेम्बर लॉर्ड्स अनलिमिटेड मर्सी एज दे डांस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ शिवा। भगवान शिव के आगे दाएं बाएं होकर स्थित होकर के वो भी कृष्ण की असीम कृपा की सीमा को रियलाइज करके नाच रहे हैं, मत होकर के। नाचाए चतुरानन भक्ति जार प्राण धन, लैया सकल परिवार। कश्यप कर्दम दक्ष मनु भृगु महामुख्या, पाछे नाचे सकल ब्रह्मांड। The four-headed Brahma, whose life and wealth is devotional service, danced with his associates such as Kashyap, Kardam, Daksh, Manu, and Bhrigu, who all danced behind Brahma. हाँ, अब भगवान शिव के बाद ब्रह्मा जी के पास आ रहे हैं। तो चतुरानन, भगवान शिव पंचानन है और ब्रह्मा जी चतुरानन है, चार सिर वाले। तो वो भी नाच रहे हैं, जिनका एकमात्र प्राण धन भक्ति है। अपने सारे परिवार वालों को लेकर के नाच रहे हैं। कौन कौन उनके परिवार वाले हैं? कश्यप, कर्दम, दक्ष, मनु, भृगु, मुनि इत्यादि, उनके सारे समस्त परिवार वाले महामुखिया। पाछे नाचे सकल ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पीछे पीछे ये भी नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं विवल होकर के। तो यहाँ पे पूरा वर्णन किया जा रहा है ब्रह्म। सबे महाभागवत कृष्ण रसे महामत, सबे करे भक्ति अध्यापना। पेडिया ब्रह्मार पासे, कांदे छाड़ी दीर्घ श्वासे, संजिया प्रभुर करुणा। All of those Mahabhagavatas taught the science of devotional service by becoming intoxicated in the mellows of Krishna consciousness. ये जितने भी ये सब महाभागवत हैं। हाँ, ब्रह्मा जी, शिव जी, हाँ, यमराज, ये तो महाजन भी है, भागवत के द्वादश महाजन में का नाम आता है। हाँ, ब्रह्मा जी, शिव जी और यमराज। तो ये सब महाभागवत महान शुद्ध वैष्णव गण जो है भगवान के दिव्य कृष्ण चेतना के रस में पूरी तरह से इसके नशे में होकर के शिक्षा दे रहे हैं। सभी को शिक्षा दे रहे हैं भगवान की भक्ति के बारे में, कि इस प्रकार से मन की भक्ति करना हो। मन की भक्ति मतलब भाव समन्विता, भाव के साथ कृष्ण के प्रति प्रेम, अटैचमेंट या अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन अटैचमेंट के साथ जो सेवा करना। तो ये सिखा रहे हैं कौन? पूरे ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े बड़े पोस्ट होल्डर्स हैं, बड़े बड़े एचओडीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ एंटायर यूनिवर्स, ये शिक्षा दे रहे हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, यमराज, ये सब बड़े बड़े एचओडीज हैं, एक एक डिपार्टमेंट के हेड्स हैं। तो ये शिक्षा दे रहे हैं खुद संकीर्तन करके और कृष्ण के नाम कीर्तन में प्रेम से विवल होकर के। तो सराउंडिंग ब्रह्मा दे क्राइड एंड साइड डीपली एज दे रिमेम्बर द लॉर्ड्स कंपैशन। ब्रह्मा जी को के चारों तरफ ये सब के सब रो रहे हैं और दीर्घ श्वास छोड़ रहे हैं, ऐसे दीर्घ जोर से सांस ले रहे हैं। किस लिए? भगवान की कृपा के बारे में स्मरण करने मात्र से ऐसा को महसूस हो रहा है। देव ऋषि नारद नाचे रही ब्रह्मार पाछे, नयन बहे प्रेम जल। पाइया यशेर सीमा को थव रही लवीणा, ना जाने आनंदे विह्वल। नारद मुनि के पास अब जा रहे हैं।
नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के पास में उपस्थित होकर के वो भी बड़े विह्वल होकर के नाच रहे हैं, और उनके आंख से निरंतर भगवान के प्रति प्रेम अश्रु बह रहे हैं। और इतने विह्वल हैं, इतने वो भी मत्त हो चुके हैं कि भगवान की असीमित महिमा के बारे में साक्षात्कार प्राप्त करके इतने भाव विभोर हो गए हैं कि उनका वीणा कहाँ पे ये भी पता नहीं चल रहा। हाँ, कीर्तन करते करते, जैसे कभी कभी कोई भक्त लोग कीर्तन करते हैं ना, तो बीड़ बैग कहाँ है पता नहीं चलता है, इधर उधर चला जाता है। नारद मुनि होश तो आवाज में नहीं, वो भी पूरी तरह से प्रेम में पागल होकर के कीर्तन कर रहे हैं। चैतन्येरा प्रिय भृत्य सुख देव करे नृत्य, भक्ति महिमा सुख जाने, लौटाई या पाड़े दूली, जगाई मधाई बलि, करे बहु दंड प्रणामे। सुखदेव गोस्वामी, द beloved servant of Lord Chaitanya, knew the glories of devotional service। श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय खास सेवक कौन? सुखदेव गोस्वामी। क्यों बहुत प्रिय सेवक हैं? क्योंकि भागवत की महिमा, भागवत को प्रकट किया ना, और चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रिय ग्रंथ भागवत, जिसमें भक्ति की महिमा का वर्णन है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रिय हैं उनके। और भक्ति र महिमा शुक जाने, भक्ति की महिमा को जानते हैं। सो लोटाया, ही danced, rolled in the dust and offered repeated obeisances while chanting the names of जगाई and बधाई। तो सब लोग तो, बाकी लोग कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर विचार करके बाकी सब लोग जो है नृत्य कर रहे हैं, भावावेश में हैं, आनंद में हैं, और अश्रुधारा बह रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी भक्ति की महिमा को रियलाइज करके जो है जगाई मधाई का नाम ले लेकर के उनको प्रणाम कर करके भाव विभोर हो रहे हैं। ये धन्य है जगाई मधाई, बड़े आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महाप्रभु की कृपा आप प्राप्त कर ली। तो जगाई मधाई का नाम चैंटिंग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जगाई मधाई, ऐसे नाम जप कर रहे हैं, और आनंद से भाव विभोर हो रहे हैं। नाचे इंद्र सुरेश्वर, महावीर वज्रधर, आपना रे करे अनुताप, सहस्त्र नयन धर, अविरत वह जान, सफल इल ब्रह्म शाप। जो ब्राह्मण का शाप मिला था नारद इनको, इंद्र को, वो आज सफल हो गया। तो इंद्र भी जो है सुरेश्वर, देवताओं के राजा, समस्त देवताओं के राजा इंद्र भी नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। महावीर वज्रधर reproached himself as he danced, who carries the thunderbolt and rules the demigods। वज्र धारण करने वाले इंद्र भी नृत्य कर रहे हैं। आपन आरे करे अनुताप, हाँ, अनुताप करते हुए नृत्य कर रहे हैं। टीयर्स कंटिन्यूली फ्लोट फ्रॉम हिज 1000 eyes, मेकिंग द ब्राह्मण्स कर्स फ्रूटफुल। तो इंद्र के पास 1000 आंखें हैं। 1000 आंखें कैसे मिली थी? वो ब्राह्मण के श्राप के कारण मिली थी। तो आज जो है सफल हो गया वो श्राप, वरदान बन गया। क्यों? क्योंकि 1000 आंखों से वो भगवान की कृपा को रियलाइज करके भाव में आकर के रो रहे हैं। 1000 आंखों से उनके जो है अश्रुधारा बह रही है। तो ये सफल हो गया उनका ये श्राप जो है आज। तो वो भी बड़े आनंद से भाव विभोर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को रियलाइज करके। प्रभु रा महिमा देखे इंद्रदेव बड़ सुखी, गड़ गड़ी जाए पर वे वस, कोथा गेला वज्रसार, कोथाए किरीटहार, इहारे से बलि कृष्ण रस। Realizing the Lord's glories, Indra became most happy as he rolled about without restraint। भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा को रियलाइज करके, साक्षात्कार प्राप्त करके इंद्रदेव इतने आनंदित हो गए, इतने खुश हो गए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, और संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, और बिना रिस्ट्रिक्शन के धरती में लोटपोट कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई। और कहाँ गया उनका वज्र इत्यादि कुछ पता नहीं है। वेयर वॉज हिज थंडरबोल्ट एंड वेयर वर हिज क्राउन एंड नेकलेस। उनका जो मुकुट है, या जो इतने सारे सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनते हैं, तो भगवान की कृपा को रियलाइज करके ऐसे नृत्य कर रहे हैं, ये सब भूल भाल गया, किधर पड़ा हुआ है, बाल खुल गए, वज्र इधर पड़ा है, क्राउन उधर पड़ा है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटेटिक लव फॉर कृष्णा। इहारे से बलि कृष्ण रसा, इसको कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो भाव बोलते हैं। चंद्र सूर्य पवन कुबेर वहनि वरुण, नाचे सब जत लोकपाल,
सबाई कृष्णेर भृत्य कृष्ण रस्य करे नृत्य, देखिया कृष्णेर ठाकुरान। कृष्णेर ठाकुराल, कृष्णेर ठाकुराल मतलब कृष्ण की महिमा। So after seeing the display of Krishna's glories, predominating deities of the universe like Chandra, Surya, Pavan, Kuber, Vahani, Agni, and Varun, all servants of Krishna, danced in ecstasy of love for Krishna. तो सब जितने भी लोकपाल हैं, यानी सारे लोगों के, ग्रहों के जो स्वामी हैं, राजा हैं, प्रिडोमिनेटिंग डीटीज हैं, कृष्ण की महिमा को इस प्रकार से देख करके, जान करके सब नाच रहे हैं। और सब कोई अकेले नहीं नाच रहे हैं, सबके साथ उनके उनके सब एसोसिएट्स लोग हैं, फॉलोवर्स हैं। तो अपने अपने सारे फॉलोवर्स के साथ उनके हर लोकपाल के स्वामी भगवान कृष्ण के महिमा में नाच रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने लाखों क्या करोड़ों की संख्या में सब देवतागण नृत्य कर रहे हैं अपने अपने सब लोकपाल के जो लोकाध्यक्ष हैं उनको साथ में लेकर के। क्या दृश्य होगा। तो सबके सब विह्वल हैं, पागल हैं कृष्ण की कृपा, ऐसी विशेष कृपा को रियलाइज करके। ऐसा तो न तो भूतो न भविष्य, भूतकाल में ऐसा कभी सुना नहीं था, और भविष्य में भी ऐसा कोई अन्य अवतार भी नहीं कर पाया। भगवान के अन्य किसी अवतार ने भी पास्ट में, इतिहास में ऐसा नहीं किया, और न कोई भविष्य में ऐसा कोई कर सकेगा। इस प्रकार की कृपा को रियलाइज करके, समझ करके, सारे जो दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं, वो नृत्य कर रहे हैं विवल होकर के, और उनके अपने अपने सारे एसोसिएट्स के साथ। नाचे सब देवगण सब उल्लसित मन, छोट बड़ा ना जाने हरि से, कतः या ठेला ठेली तबु सब कुतूहली, नृत्य सुखा कृष्ण रा आवेश। सब कृष्ण के आवेश में है, विवल है, भाव विभोर है। तो किसी को ये फर्क नहीं पड़ रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ऑल द डेमिगॉड्स danced in ecstasy and forgot who was inferior and who was superior। देवताओं में भी इंफीरियर सुपीरियर होता है ना, हायरार्की होती है। ये सीनियर डेमीगॉड है, बड़े डेमीगॉड हैं, छोटे डेमीगॉड है, ऐसा होता है। लेकिन कृष्ण रस में विवल होकर के सब भूल भाल गए कौन छोटा बड़ा है। सब ऑल्दो दे जॉस्टल्ड ईच अदर, ठेला ठेली, भाव विभोर होकर के जब नृत्य कर रहे हैं पागलों की तरह, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। हाँ, इंद्र जो है, इंद्र सुरेश्वर है, सारे देवताओं के राजा हैं। और कोई छोटा सा डेमीगॉड आकर, देवता आकर के इंद्र को भी जो है धक्का दे दिया। इंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो धक्का दिया, उसी रस में मग्न होकर के बस कीर्तन में लगे हुए हैं। दे वर ऑल जुबिलेंट एज दे डांस्ड इन एक्सेस ऑफ कृष्ण कॉन्सर्ट। कृष्ण भावनामृत के भाव में पूरी तरीके से आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कृष्णेरा आवेश, नित्य सुख कृष्णेरा आवेश। सो वन हु इज कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण कृष्ण आवेशित है जो, ऐसे भक्त के ये लक्षण होते हैं। कृष्ण आवेशित, जो कृष्ण कॉन्शियस धिया जिसकी है, कृष्ण आवेशित धिया चेतना है, तो भगवान की निरंतर सेवा करने में इस प्रकार से वो मग्न रहता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन अपराध कर रहा है नहीं कर रहा है। इतना टाइम ही नहीं, इसके पास वो चेतना ही नहीं है, भगवान के सेवा में इतना व्यस्त है। यही कारण है कि जो महान शुद्ध वैष्णव होते हैं, हालांकि उनकी स्थिति बहुत एग्जॉल्टेड होती है, बहुत महान दिव्य स्थिति होती है, देवताओं के द्वारा भी पूजनीय होते हैं। लेकिन इस मनुष्य समाज के जो थर्ड क्लास लोग भी होते हैं, अगर उनके प्रति अपराध कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने सेवा में लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कार्य में लगे हुए। तो इस कृष्ण आवेश में रहते हुए, हाँ, गौरांग महाप्रभु के आवेश में रहते हुए प्रभुपाद जी प्रेम से विह्वल होकर के अपना प्रचार कार्य करते रह गए। और अनेकों लोग आए, अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश किए, अपराध करने की कोशिश किए, अपराध किए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने सेवा में विह्वल होकर के रहे। यानी ये जो पर्सनल लेने वाली बात होती है कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, उसको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं सीनियर भक्त हूँ, मैं डिवोटी हूँ, मैंने 20 साल दिया है इस्कॉन में, 50 साल से मैं हूँ, और संपूर्ण समर्पण किया है। वो क्या है, कल का छोकरा आया और मुझे सिखाने चला है, मेरे को बोलता है ऐसे ऐसे। ये सब के लिए चेतना, ये सब के लिए कॉन्शियसनेस ही नहीं है, और पता ही नहीं चलता है। कोई भी आकर के कुछ सजेशन दे देगा, उसको 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 कंसिडर कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात। प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। एक साधारण सा व्यक्ति उन प्रभुपाद जी को ग्रंथ नहीं वितरण कर रहे थे, मैगजीन दे रहे थे, बांट रहे थे। तो एक साधारण सा व्यक्ति जो है, वो उनको बोला, स्वामी जी ये क्या कर रहे हो, ये तो सब आपका व्यर्थ हो जाएगा, विफल हो जाएगा।
ये पेपर लोग मैगजीन आप दे रहे हो न्यूज़पेपर के जैसे पढ़ेंगे और फेंक देंगे, कोई मतलब नहीं। आप ग्रंथ बनाओ अच्छे से, बाइंडिंग अच्छा बाइंडिंग रखो, मोटा ग्रंथ बनाओ। आप फिर जब उसको दोगे तो लोग उसको घर में रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हमेशा के लिए। तो प्रभुपाद जी ये नहीं बोले नालायक तू मुझे सिखाता है, मालूम नहीं कौन हूँ मैं सन्यासी हूँ। हाँ, मेरा इतना, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, और इतना मेरा वो है, मैं अभी फाउंडर आचार्य बनने वाला हूँ इस्कॉन का। एक्चुअली प्रभुपाद जी को पता था पहले से ही, है ना। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को जो सफलता मिली प्रभुपाद जी को मालूम नहीं था, मालूम था। वैसे बचपन में प्रिडिक्शन हो चुका था कि 70 साल की उम्र में विदेश जाएंगे, 108 मंदिर बनाएंगे, ये सब मालूम था। और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, जो भविष्यवाणी वो पूरा करने वाले यही वो महान आचार्य हैं, सेनापति भक्त हैं, ये प्रभुपाद जी को मालूम था। कुंडली से भी प्रिडिक्शन हो चुका था। इसलिए जब विदेश में प्रभुपाद जी पहुंचे, जब उनके पास कुछ नहीं था, अकेले थे, अकेले इधर उधर भटक रहे थे, प्रयास कर रहे थे प्रचार करने का। तो एक व्यक्ति ने उनको पूछा, स्वामी जी, हाँ आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या है, आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, आपके कितने शिष्य हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि आई हैव थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। केवल समय जो है थोड़ा सा अलग कर रहा है। मेरे हजारों हजारों मंदिर हैं और लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन बस समय की बात है, कुछ समय में हो जाएगा। यही प्रभुपाद जी को पता था। तो जब ये भारत में जब मैगजीन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उस व्यक्ति ने जब से बोला, तो प्रभुपाद जी उसको इस बात से, इस तरह से स्वीकार किए कि मेरे गुरु महाराज मुझे इस प्रकार से जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ग्रंथ लिखो और ग्रंथ का वितरण करो। हाँ, तो ये होता है जो है वैष्णव का एटीट्यूड। जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण रस से आवेशित है, तो वो कृष्ण के सेवा के लिए जो भी उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा, उसको एक जो है संसार के नीच से नीच व्यक्ति के मुख से भी अगर आ गया तो उसको भी स्वीकार कर ले, और उसको कृष्ण की सेवा में लगा देगा। पर्सनली ही इज नेवर हर्ट। व्यक्तिगत रूप से ये जो हर्ट होना फीलिंग है, ये सब से वो मुक्त होता है, मुक्त होना चाहिए। तभी वो कृष्ण का वास्तविक रूप में सेवा कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पे सब एक से एक देवता गण हैं, बड़े सम्मानित देवता गण हैं। लेकिन सब लोग, और ऋषि मुनि गण भी हैं, वह महान महान ऋषि मुनि गण हैं, देवता गण हैं। अभी यही देवता गण और ऋषि मुनि लोग अगर ये सिख कृष्ण संकीर्तन में नहीं होते, अपने अपने सभा में बैठे होते, तब फिर कोई थोड़ा सा कोई छोटा व्यक्ति, छोटा देवता आकर के अगर कुछ बोल देता, अपराध कर देता, तो फिर देखिए, हाँ, कर्सिंग काउंटर कर्सिंग चालू हो जाता है। एक दूसरे को श्राप देना, ये सब होता रहता है देवताओं के लोगों में भी। ये श्राप देना, ये सब करना, जैसे दक्ष प्रजापति के सभा में तो यही हुआ, है ना। भगवान शिव के प्रति अपराध किया। भगवान शिव जो है पूर्ण रूप से कृष्ण आवेशित थे, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाकी लोग जो थे वो पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे, कृष्णा आवेशित नहीं थे। यहाँ तक कि इतने महान ब्राह्मण और ऋषि जाने वाले भृगु मुनि भी, तो हालांकि वो बहुत महान है, दिव्य स्थिति उनकी भी, लेकिन उस वक्त वो वहां पे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं थे, इसलिए वो भी कर्ज देना चालू कर दी। भगवान शिव के फॉलोवर्स को उन्होंने भी शाप दिया, जब इन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दिया, इस प्रकार से ये सब चल रहा था। लेकिन भगवान शिव ही एकमात्र वहां पे उपस्थित व्यक्ति थे जो पूरी तरीके से इससे परे थे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में स्मरण में लगे हुए थे। दक्ष प्रजापति तो बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गए। लेकिन यहाँ पे जब श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन में भाग लिए, तो आप देखिए पिछले कुछ श्लोक पहले आया था कि ब्रह्मा जी अपने पार्षद, अपने साथ अपने परिवार वालों को लेकर के, तो उनके परिवार में कौन कौन थे ये सब नाम बताया था, कश्यप, कर्दम, भृगु और दक्ष भी हैं। तो दक्ष भी विवल होकर के यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में भाग ले रहे हैं। तो सब भूल भाल गए, अपना मिथ्या अहंकार को सबने त्याग दिया, और केवल अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का तुच्छ दास समझ करके हरि नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं। कौन आके क्या बोल रहा है, क्या अपराध कर रहा है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबाई कृष्णेरा भीत कृष्ण रस करे नित्य, देखिए कृष्णेरा ठाकुराल। हाँ, नाचे सब देवगण सबे उल्लसित मन, छोटा बड़ा ना जाने हरीश। दिव्य आनंद में छोटा बड़ा ये सब भूल गए। कथा हैया ठेला ठेली, तबु सबे कुतूहली, नित्य सुख कृष्णे आवेशे। तो यहाँ पे हमको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि अगर हम भी चाहते हैं कि संसार के अनेकों प्रकार के लोग हमारे जीवन में आएंगे, डील करेंगे, कोई कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा, तो हम अगर चाहते हैं कि आप प्रभावित बने रहें, विनम्रता का भाव बना के रखें, सहनशील बने रहें, प्रभावित ना हो, डिस्टर्ब ना हो मानसिक रूप से, तो क्या करना है, क्या उपाय है? अपने मन को कृष्ण आवेशित कर दीजिए, कृष्ण कॉन्शियस बन जाइए। कृष्ण आवेशित, कृष्ण रस में आवेशित हो जाएंगे, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और कृष्ण रस में आवेशित होने का मतलब क्या है? कि निरंतर ये भाव रखना है कि मुझे कृष्ण का सेवा करना है, बस मेरा यही, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इस भौतिक संसार से कुछ नहीं चाहिए। जिसको जो लेना है लेके चले जाओ, जो देना है दे दो। जो भी आप दोगे कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, जो लेना है लेके चले जाओ। कोई टेंशन नहीं। भगवान कृष्ण दयालु हैं। वो अपनी सेवा में लगा के रखे हैं। हाँ, 24 घंटे। तो इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसको बोलते हैं कृष्ण रस आवेशित। हमारे गुरु महाराज के जीवन में ऐसे अनेकों बार ऐसे प्रसंग हुए। हालांकि इतने ऊंचे पदवी में हुए, स्वयं भगवान श्रील प्रभुपाद जी उनको जीबीसी बना के गए, पूरे भारतवर्ष का बीबीटी ट्रस्टी बना के गए। और प्रभुपाद जी बोले कि आप पूरे इस्कॉन को, मेरे इस्कॉन को आप मैनेज करो। हाँ, लाइफ टाइम, टू द एंड ऑफ योर लाइफ। तो लेकिन कई बार मैनेजमेंट में ये सब चीजें होती थी। तो कई बार कुछ ऐसा प्रयास भी किया गया उनके साथ, उनके ऊपर, कि उनको निकालने का प्रयास किया गया कि नहीं नहीं, अब आपका जरूरत नहीं, आप निकल जाओ यहाँ से। हाँ। तो जो मंदिरों को, मुंबई है जैसे वृंदावन है, मायापुर, महाराज उसमें पर्सनली इन्वॉल्व होकर के प्रभुपाद जी के आदेश में सब मैनेज किए, कंस्ट्रक्शन कराया, पूरा क्रिएट किए। प्रभुपाद जी के जाने के बाद कुछ समय, कुछ कभी कभी ऐसा भी हुआ था। तो लेकिन महाराज को भी फर्क नहीं पड़ा। उनको बोलते थे ठीक है, अब आप जाओ इधर से, तो महाराज चुपचाप अपना बैग पैक करके निकल जाते थे। ठीक है, आप जिस सेंटर में, जिस छोटे से केंद्र में भेजेंगे, मैं वहां पे जाके कर लूंगा सेवा। तो वो जाके करते थे। लेकिन फिर भगवान की कृपा से, भगवान, भक्त लोग चाहते थे तो इसलिए वापस से महाराज को बुला ले। तो इस प्रकार से ये फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस भक्त को, अगर अन्य किसी के ओपिनियन या अन्य किसी के जो बर्ताव होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उससे अगर फर्क पड़ जा रहा है, इसका मतलब वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं, कृष्ण आवेशित नहीं। अगर कृष्ण आवेशित कोई होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम भी इसी प्रकार से इस भौतिक संसार के द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हैं, कि इसने मेरे बारे में ये बोल दिया, ऐसा व्यवहार कर दिया, तो मैंने भी गुस्सा में बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब से, ये सब जो है थर्ड क्लास चीजें हैं। इसमें अगर हम रचे पचे रहेंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इससे ऊपर निकलना है। और इससे ऊपर निकलने का उपाय यहाँ पे बताया गया है। हाँ, क्या उपाय बताया गया है? कि नित्य सुख कृष्ण आवेश से, कृष्ण आवेशित हो जाइए, कृष्ण आवेशित हो जाएगा तो ये सबसे ऊपर उठ जाएंगे। हाँ। नाचे प्रभु भगवान अनंत जहार नाम, विनत नंदन करि संगे, सकल वैष्णवराज पालन जहार काज, आदि देव से नाचे रंगे। Lord Ananta danced in the company of Garuna, the son of Vinita. Thus Adidev, the best of the Vaishnavas and maintainer of all, also danced in ecstasy. भगवान अनंत भी नाचे प्रभु भगवान अनंत जहार नाम। अनंत शेष भी विवल होकर के, इन द कंपनी ऑफ गरुड़ा, गरुड़ देव के साथ में, विनीता के पुत्र गरुड़ के साथ में होकर के अनंत देव भी दिव्य आनंद में नाच रहे हैं। दस आदिदेव, द बेस्ट ऑफ द वैष्णवास, आदिदेव के नाम से जाने जाते हैं, वैष्णव राज, सभी वैष्णवों के राजा, सकल वैष्णव राज, आदिदेव अनंत शेष, पालन जहाँ काज, जो सबका मेंटेनेंस करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो भी आदिदेव सेहा नाचे रंगे, आनंद से भाव विभोर होकर के नृत्य कर रहे हैं। अजय भव नारद सुख आदि जत देव, अनंत वेड़िया सब नाचे, गौरचंद्र अवतार ब्रह्म दैत्य उद्धार, सहस्र वदने गाय माझे। The demigods headed by Brahma, Shiva, Narada, Sukdev all danced around Ananta. अनंत आदिदेव, अनंत शेष भगवान के चारों तरफ उनको घेर करके ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी सब के सब नृत्य कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन में। With his 1,000 mouths, the glories of Gaurachandra, who had just delivered the two Brahman demons, he sang with his house. अनंत शेष भगवान जो है नृत्य कर रहे हैं और अपने हजारों मुख से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, निरंतर भाव विभोर होकर के, जिन्होंने जस्ट अभी कुछ समय पहले ही ये दो द टू ब्राह्मण डीमंस है, दैत्य, ब्रह्म दैत्य का उद्धार किए हैं। ब्रह्म दैत्य का उद्धार के, उनके इस प्रकार की महिमा को रियलाइज करके आनंद शेष अपने हजारों फनों से गुणगान कर, केहा कांदे केहा हासे देखी महापर कासे, केहा मूर्छा पाए से ठाई, केहा बोले भाल भाल गौरचंद्र ठाकुराल, धन्य धन्य जगाई मधाई। तो कुछ लोग रो रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, और कुछ लोग बारंबार जो है मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं, ड्यू टू सीइंग द वंडरफुल एग्जीबिशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान की ऐसी असीमित अनुकंपा को रियलाइज करके, देख करके कुछ लोग
रो रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, कोई हुंकार कर रहा है, कोई जस्ट गिर जा रहा है मूर्छा पा करके। और कुछ लोग बोल रहे हैं भाल भाल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गौरी चंद्र ठाकुराल। गौरी चंद्र भगवान की महिमा बहुत बहुत अच्छी है, बहुत वंडरफुल है। धन्य धन्य जगाई मधाई। और जगाई मधाई भी धन्य है, बहुत भाग्यशाली है, भगवान की ऐसी कृपा को प्राप्त किए। नित्य गीत कोलाहल कृष्ण यश सुमंगले, पूर्ण हैल सकल आकाश। महाजय जय ध्वनि अनंत ब्रह्मांड सुनी, अमंगल सब गेल नाश। So the entire atmosphere was filled with the auspicious sounds of dancing and chanting in glorification of Krishna. हरि बोल। पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, सैकड़ों हजारों नहीं लाखों की संख्या में सब देवतागण ऋषिगण मुनिगण लोग नृत्य कर रहे हैं। पूरा एनवायरनमेंट कैसा बन गया, परम पवित्र हो गया, मोस्ट ऑस्पिशियस हो गया। भगवान के दिव्य कीर्तन नाम ध्वनि से और नृत्य की ध्वनि से सब ऑस्पिशियसनेस हो गया। और जो है जोर जोर से ये द साउंड ऑफ जय जय वॉज हर्ड थ्रू आउट इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, दस वैंक्विशिंग इन ऑल ऑन इनऑस्पिशियसनेस। महाजय जय ध्वनि अनंत ब्रह्मांड सुनी, अमंगल सब गेल नाश। केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, जोर जोर से जय जयकार होने लग गए, जय जय गौरचंद्र भगवान की जय। तो एक ब्रह्मांड में जहाँ पे ये लीला चल रही है भगवान गौरांग की, ये सारे देवता का नृत्य गीत कर रहे हैं और हरिनाम ले रहे हैं और जय जय जैसे की है, तो पूरे ब्रह्मांड से जब बाहर आवाज निकली तो सारे ब्रह्मांडों में खबर फैल गई कि ऐसा कुछ अद्भुत जो है भगवान की कृपा हुई है। तो उन ब्रह्मांडों में भी लोग जो है जय जयकार करने लग गए। हाँ, ये अद्भुत लीला है। सारे ब्रह्मांड में थ्रू आउट द इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस जय जय ध्वनि वॉज हर्ड, जय जय शब्द ध्वनि सुनने में आ रही है। सत्यलोक आदि जिनी उठिल मंगल ध्वनि, स्वर्ग मर्त पुरीला पाताल। ब्रह्म दैत्य उद्धार बाई नाही सुनियार, प्रकट गौरांग ठाकुराल। ये भगवान गौरांग की ठाकुराल महिमा को प्रकट होते ही क्या हो गया, सत्यलोक आदि जिनी, द auspicious sounds were heard in the planetary systems of पाताल मर्त स्वर्ग, surpass even the topmost planet of सत्यलोक। तो ये जो जय जय की ध्वनि है और हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि पाताल लोक से लेकर के सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक तक सुनाई पड़ रही है, और उसके ऊपर भी चली गई, यानी दूसरे ब्रह्मांड में भी चली गई। दूसरे ब्रह्मांड के लोग जैसे सुने, अरे ये ऐसे ब्रह्मांड में लगता है कुछ अद्भुत कृपा हुई है भगवान की, तो वो लोग भी रियलाइज करके उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा आदि देवतागण सब लोग भी जय जय करने लग गए, जय जय। ब्रह्म दैत्य उद्धार। तो ये जो ब्रह्म दैत्य है, ब्रह्म दैत्य मतलब ये ब्राह्मण असुर राक्षसों का उद्धार की जो लीला है, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो असीमित महिमा को प्रकाशित कर दिया। प्रकट गौरांग ठाकुरान, हे न महाभागवत सब देव गण जत, कृष्ण वेश चली ले न पूरे। गौरांगा चांदेर यश विनयार कौन रस, कहार वदन नाही स्फुरे। तो इस प्रकार से सबके सब महाभागवत गण देवतागण, महाभागवत देवतागण कृष्ण के प्रेम से विवल होकर के पूरित होकर के जिनके हृदय अपने अपने देवलोकों में चले गए। दे डिड नॉट स्पीक अबाउट एनीथिंग अदर देन द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड गौरंगा। और जहां भी गए, ऑफिस में भी बैठ रहे हैं तो क्या है, महाप्रभु के उद्धार की लीला, जगह मध्य उद्धार की लीला का वर्णन कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहे हैं। पूरा मन उनकी तरह से इस तरह से विवल हो गया। तो ये तरीका है, अगर हम अपने आप को कृष्ण आवेशित कर लेंगे, मन को, अपने मन को भगवान की दिव्य कथा को सुन करके पढ़ करके नाम जप करके भावपूर्वक, तो हम फिर इस भौतिक संसार में किसी भी कार्यकलाप में क्यों ना व्यस्त हों, केवल वही चीज चलता रहेगा मन में। ऑफिस में भी बैठेंगे तो वही चीज चलेगा, क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो बीच बीच में कृष्ण की कथा करने लग जाएंगे, है ना। लेकिन ज्यादा करेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर संन्यास लेना पड़ जाएगा। लेकिन संभाल के, लेकिन ये हो जाएगा, ये फैक्ट है। हाँ, कोई भी अगर, हाँ, तो इस प्रकार से हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज स्कूल में पढ़ाते थे, तो भागवत पढ़ते थे, भागवत के रस में इतने डूब जाते थे कि स्कूल में जाकर के कई बार केवल भागवत ही पढ़ाने लग जाते थे। तो इसलिए वो फिर बाद में इस तरह फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले अरे मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मैं पढ़ाने जाता हूँ, कहीं से कुछ टॉपिक निकलता है, 2-4 मिनट कुछ सब्जेक्ट मैटर पढ़ाता हूँ, मैथ मैथ वगैरह जो भी पढ़ाते थे, और उसके बाद फिर वापस से भागवत चालू हो जाता था। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा फिर, बोले ये अच्छा नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, संन्यास ले लूंगा। महाप्रभु भी ऐसे ही गया से जब वापस आए तो पढ़ाते थे, तो अब वो रू धातु तो ये सब पढ़ाना
छोड़ दीजिए, जो भी पढ़ाते थे सब कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे, तो बच्चे लोग बोले अरे अच्छा है आपका, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमको एग्जाम पास करना है, तो वो तो पढ़ाओ ना आप। महाप्रभु बोले देखो भाई, मैं असमर्थ हूँ, आप कोई दूसरा अच्छा टीचर ढूंढ लो, उनसे जाके पढ़ लो, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं यही पढ़ा पाऊंगा। तो बच्चे लोग इतने आसक्त थे, महाप्रभु बोले भाड़ में गया हमारा ये सब मटेरियल स्कॉलरशिप, हमको नहीं चाहिए, हम आप ही को हम टीचर मानते हैं, आप जो पढ़ाएंगे वही अच्छा है हमारे लिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। वे दोनों क्रंदन करके एक दूसरे का आलिंगन कर ले। तो इस प्रकार से कृष्ण आवेशित अगर मन हो जाएगा, तो किसी भी स्थिति में हम कृष्ण का ही स्मरण करेंगे, कृष्ण के बारे में बोलेंगे। तो हे नमः भागवत सब देव गण जत कृष्ण वेश चाली लेन पूरे, गौरांग चांदे रजस विनयार कौन रस, कहारा वदाने नाही स्फुरे। जय जगत मंगल प्रभु गौर चंद्र, जय सर्व जीव लोकनाथ, उद्धारी ला करुणाते ब्रह्म दैत्य जैन मते, सब प्रति कर दृष्टिपात। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु जो अत्यंत दयालु हैं, मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, उन सबको हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जय जगत मंगल, पूरे जगत के मंगल करने वाले श्री गौरचंद्र भगवान आपकी जय हो, प्रभु गौरचंद्र। जय सर्व जीव लोकनाथ, सारे जीवात्माओं के, सारे लोगों के नाथ स्वामी आपकी जय हो। उद्धारी ला करुणाते, आप बहुत ही मर्सीफुली, बहुत ही कृपा करके आपने करुणा करके ब्रह्म दैत्य का जिस प्रकार से उद्धार किए हैं, ये दो असुर ब्राह्मणों का, जगाई मधाई का जिस प्रकार से आपने करुणा करके उद्धार किया, उसी प्रकार से मेरी इच्छा है भगवान, सब प्रति कर दृष्टिपात, सबके प्रति आप इसी प्रकार के दृष्टिपात करिए, कृपा करिए, सबका उद्धार करिए, मतलब जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य, पतित पावन धन्य, वना श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु, वृंदावन दास गुण गाना। तो all glories to Sri Chaitanya, who, as the glorious savior of the fallen souls, delivered the entire world. जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य, पूरे संसार का उद्धार करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, धन्य। पतित पावन धन्य, पतित लोगों का उद्धार करने वाले भगवान की जय हो। वनाश्री श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु। तो वृंदावन दास ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे एंड करेंगे। हम लोग दोपहर की क्लास से डिस्क्रिप्शन ऑफ माधवानंद रियलाइजेशन चैप्टर 15 चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे अभी आपने ये बताया कि मतलब हमको इतना ज्यादा कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले हमें उस चीज का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो रोज जैसे भौतिक जगत में रहते हैं, फिर भी मतलब वो अंदर से ये चीज क्यों नहीं हो पाता, हम कितना भी सोचे कि कोई बोलता रहे, हम उस चीज में नहीं ना जाए, फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि मन वहां पे विचलित हो ही जाता है। नहीं, तो इसलिए तो सोल्यूशन बताया ना। आप अगर खुद से प्रयास करेंगे कि मुझे फर्क न पड़े, कोई कुछ भी बोले मैं सहन कर लूँ, ऐसा वो नहीं हो पाएगा। सोल्यूशन ये है कि आप कृष्ण कॉन्शियस बनिए, कृष्ण भाव से, कृष्ण भावना भावित हो जाइए, कृष्ण आवेशित हो जाइए। तो जब कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे ना, तो फिर स्वाभाविक रूप से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आपको मालूम रहेगा कि हाँ मेरा क्या कर्तव्य है कृष्ण के प्रति, अपने जो भी घर गृहस्थी में रहते हैं तो जो घर के कर्तव्य है वो पता रहेगा, उसको आप चुपचाप करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। इसलिए हम अपने आप को कैसे डिस्टरबेंस से बचाएं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं हमारे बारे में, इसके बारे में विचार ना करके हमको विचार करना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि हम कैसे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाए। इसलिए नाम जब ध्यान पूर्वक करिए, कृष्ण की कथा सुनिए, ये करने से फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हम अप्रभावित हो जाएंगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये आंसर ही चल रहा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ यस, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। प्रभु जी, आपने जो अभी बताया कि यमराज जो थे, यमराज जब आए हैं तो यमराज के अंदर भी, यमराज देवता के अंदर भी शुद्ध भक्ति आ गई और मतलब अष्ट सात्विक विचार उत्पन्न हो गए। तो यमराज इतने हाँ शुद्ध भक्त थे? हाँ, यमराज शुद्ध भक्त हैं, वो हमेशा से शुद्ध भक्त महाजन है, तभी तो भगवान उनको इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिए है ना। ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट कौन संभाल पाएगा, इसके लिए बहुत सहनशीलता चाहिए। यमराज ही संभाल सकते हैं, महान, बहुत महान शुद्ध भक्त है वो। तभी तो देखिए
चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा को जैसे उन्होंने सुना तो मूर्छित होकर गिर गए, कृष्ण प्रेम से विह्वल होकर के। तो यमराज महाजन है, शुद्ध भक्त है। वही यमराज तो विदुर विदुर जी बन के आए थे ना महाभारत में। और कितना अच्छा जो है कथा की है, और कितना अच्छा प्रचार किए। धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति का भी उद्धार कर दिए विदुर जी। यमराज महाजन है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है। ओके, और कोई प्रश्न है? दूसरा, ये जगाई मगाई ने कितने सारे अपराध किए थे, तो उनको क्षमा कर दिया। ऐसे हम लोगों से भी अनगिनत ऐसे छोटे मोटे अपराध कुछ ना कुछ तो होते रहते हैं, तो प्रभु हम लोगों के भी कर देंगे भगवान। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, इससे तो वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं ना। अब वृंदावन ठाकुर भी हमारे बिहाफ में हमारी तरफ से प्रार्थना कर दी चैतन्य महाप्रभु को कि जैसे आपने ये ब्रह्म दैत्यों का उद्धार किया है, उसी प्रकार से आप हे प्रभु शुभ दृष्टिपात करिए सभी जीवात्माओं के ऊपर। हमारे ऊपर भी ऑन करेंगे। बस एक ही कंडीशन है कि हमको अपने मिथ्या अहंकार को त्याग देना चाहिए। जगाई मधाई स्वीकार कर लिए कि हम बहुत पापी हैं और अब आगे पाप नहीं करेंगे, स्वीकार कर ली। लेकिन अगर कोई अपराध करेगा, पाप करेगा, और सोचेगा कि नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना अपराधी हूँ, मैं थोड़ी ना पापी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा? दैन्य भाव इसलिए बहुत जरूरी है। गौर निताय बड़े दयालु हैं, और सबसे पतित से पतित व्यक्ति के ऊपर भी उद्धार कर देंगे। लेकिन जो देव बुद्धि रखेगा उसका नहीं होगा। उसको धन्य भाव जरूरी है। देव बुद्धि मतलब अपने आप को अहंकार में आकर के अपने आप को श्रेष्ठ मानना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भाव रहेगा। तो फिर उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा भी नहीं मिल सकती। ओके, और कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।